नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जैसे हमारे पुराणों में दोस्तों बहुत सारी बातें कही है इंसान के उद्धार के लिए या फिर वो ज़िंदगी किस तरीके से आदर्श जी सकता है उसके बारे में। तो वैसे ही और भी सारे कुछ धर्म जो है उसमें कुछ इस तरीके से भी बात कही है कि इंसान को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी 4 प्रकार के जीवन लेने पड़ सकते हैं। और ये जो 4 प्रकार है दोस्तों, उसी प्रकार में या फिर उसी लोगों में हमें अटकना नहीं है, बल्कि वो जो 4 प्रकार के जो जीवन है वो इंसान के किस तरीके से होते हैं और वो उसको क्या सिखाते हैं, ये बात यहाँ पे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो वो जो 4 जीवन होते हैं वो उन्होंने कुछ इस तरीके से कहे हैं, मतलब ऐसे जीवन जीकर इंसान का जो उद्धार है वो बहुत ही अच्छे से वो कर सकता है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि राजा का जन्म, बाद में दूसरा किसान का जन्म, बाद में एक वेश्या का जन्म और उसके बाद एक पुजारी का जन्म। ये जो 4 जीवन है कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं, या फिर हर एक इंसान को या फिर हर एक आत्मा को ऐसे परिस्थिति से गुजरना पड़ता है, ऐसे कहा गया है। यहाँ पर ऐसे ही जन्म एक आत्मा को लेने पड़ते हैं क्या, इस तरीके से हमें नहीं सोचना। ये चारों जो जीवन है वो इंसान को किस तरीके से उसको सिखा सकते हैं या फिर उसको जीवन में आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला जो राजा का जन्म है दोस्तों, वो हमें ये सूचित करता है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास दौलत की या फिर और भी पावर जिसे हम कहते हैं उसकी कोई भी कमी नहीं है। लेकिन ये जो बड़ी चीज़ें हैं दोस्तों, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हमारे सामने लाती है। मतलब समझो हमारा एक राजा का जन्म हुआ, तो ऐसे वक्त में जो प्रजा है उसको खुश रखना, उनकी देखभाल करना, किसी पर नाइंसाफ़ी ना होने देना, इस तरीके से जो कोई इंसान जीवन जिएगा उसके सामने हो सकता है कि अच्छी उसको दौलत मिले, अच्छी पावर मिले, लोगों में ऐसा जो इंसान है वो बहुत बड़ा उसका रुतबा हो, लेकिन ऐसे वक्त में वो लोगों के लिए कितना अच्छा बनता है, लोगों के लिए कितना अच्छा अपना कर्तव्य करता है, ऐसी जो बातें होती है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पर बस एक राजा, मतलब पुराने जैसे राजा थे, इस तरीके से हमें इस बात को नहीं लेना। हम इस तरीके से ले सकते हैं कि आज के जो नेता लोग हैं या फिर आज के ऐसे लोग जो जिनका प्रभाव है दुनिया के सामने, जिनके सामने पैसे की कोई कमी नहीं है, जिनके हाथ में कहीं ना कहीं पावर भी है, ऐसे लोगों को हम राजा कह सकते हैं। ऐसे जो लोग हैं उनकी जो पावर है या फिर उनका जो पैसा है वो किस तरीके से उसका इस्तेमाल लोगों के अच्छे के लिए करते हैं, निस्वार्थ रूप से करते हैं, ये बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। बाद में दूसरा जो जन्म कहा गया है दोस्तों, वो किसान का जन्म। किसान का जो जन्म है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाने की कोशिश करी है, ये यहाँ पर एक सिंबॉलिक तरीके से कही है दोस्तों बातें, इसलिए मैं आपको बहुत ही और भी उसको खुलकर कहने की कोशिश कर रहा हूँ। किसान का मतलब कोई खेत में ही मजदूरी करने वाला, या फिर जिसका खेत है वो मतलब दिन रात ज़मीन पर अपना मतलब मेहनत ही कर रहा है, ऐसे हमें नहीं देखना। किसान का जन्म मतलब कुछ इस तरीके से जन्म कि जहाँ पर उस इंसान के पास पैसे भी नहीं होंगे, हो सकता है कि उसको गरीबी से उसके आत्मा को गुजरना पड़े, हो सकता है कि 2 वक्त की कभी कभी उसको रोटी भी ना मिले, हो सकता है कि उस पर जो मेहनत का बोझ है वो बहुत ही ज़्यादा हो। मतलब जो ज़्यादातर किसान होते हैं दोस्तों वो बहुत बार बहुत ही गरीब होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मतलब उनके पास पैसा नहीं होता और बहुत ज़्यादा मेहनत भी उनको करनी पड़ती है। ये जो राजा का जन्म है इसके पूरे तरीके से ये विरोधाभास इस जीवन को कहा जाता है। मतलब जो आत्मा है उसके उद्धार के लिए एक बहुत ही अच्छा जन्म भी वो लेती है, जहाँ पर उस पर जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो प्रजा का किस तरीके से पालनहार करेगी। उसके साथ साथ उस आत्मा को किसी को कुछ जन्म दोस्तों ऐसे भी जीने पड़ेंगे कि जहाँ पर उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं होगी और उसको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से मतलब ये जो सारी बातें हैं वो हमें यही सिखाते हैं कि जो आत्मा है उसको बहुत सारी चीज़ें सीख कर आगे बढ़ना पड़ता है। बाद में जो तीसरा जन्म है दोस्तों, वो वेश्या का जन्म है। बहुत लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा अजीब लगेगा कि ये ऐसी बातें क्यों कही गई है उनके पुराणों में। तो इसकी वजह यह है दोस्तों कि इस जीवन में हो सकता है कि वो जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं जो काम हम कहते हैं उस पर बहुत ही ज़्यादा मतलब वो उसके पीछे चली जाए या फिर उसको भुगतने की वो कोशिश करे। ऐसे में वो दूसरे के साथ भी समझो कुछ बुरा करती है, या फिर ऐसी जो परिस्थिति है वो उसको एक अलग भी अनुभव देती है कि जैसे उनकी ज़िंदगी आखिर कैसी होगी, तो उसको तुम कहीं ना कहीं अनुभव करो। हो सकता है कि ऐसे जीवन में उनकी जो खुद की इच्छा है उसको कोई भी मायने नहीं रखेगा। मतलब जैसे एक राजा का जीवन है तो उसमें उसकी जो भी खुद की इच्छा होगी
जो पर्सनल उसकी चॉइस होगी उसको बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। लेकिन एक वेश्या के जन्म में उस इंसान के जो पर्सनल चॉइस है उसको मतलब बहुत ही अच्छे से कोई भी महत्व नहीं देगा। कहीं ना कहीं परिस्थिति के अनुरूप उस इंसान को आगे बढ़ना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बस वेश्या को नहीं लेना दोस्तों, यहाँ पर हम ऐसे लोगों को ले सकते हैं कि जिनकी अपने जीवन में जो पर्सनल चॉइस होती है उसको कोई भी महत्व नहीं होता, जैसे दुनिया उनको मतलब खींच कर लेकर जाती है। मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिनको अपने जीवन में बहुत कुछ करना था, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन उसमें भी वो विफल होते गए। बाद में कोई भी मतलब एक आम सी नौकरी करते करते किसी तरीके से ज़िंदगी जीना। तो इस तरीके से जीवन से भी आत्मा को बहुत बस गुजरना पड़ता है कि जहाँ पर उसके कुछ भी नहीं मिलता, बस अपने परिवार के लिए जीना, अपने रिश्तेदार कुछ ना बोले इस तरीके से जीना, समाज कुछ मुझे मतलब कुछ ना बोले फिर से इसलिए जीना। तो ऐसे जो जीवन है उससे भी कभी के अभी भी आत्मा को मतलब गुजरना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि सफलता के जो घोट है मीठे, वो कोई भी मतलब आराम से मतलब उसको पी सकता है, लेकिन असफलता या फिर नाकामयाबी की जो घोट है दोस्तों, उससे भी आत्मा को बहुत ही ज़्यादा मजबूती मिलती है। इसलिए ऐसी जो आत्मा है कभी कभी ऐसे भी जीवन का चयन कर सकती है। बाद में जो आखिर का जीवन है दोस्तों, वो हमने देखा था कि पुजारी का जन्म, एक पंडित का जन्म, एक ऐसा जीवन कि जहाँ पर ऐसा जो पंडित हो या फिर ऐसा पुजारी हो वो भगवान के बहुत ही ज़्यादा करीब होता है। मतलब जैसे आपको एक बोलता हूँ, कहा जाता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसमें जो मोक्ष आखिर में आता है मतलब मुक्ति, जिस तरीके से जिस उद्देश्य के वजह से हमारे जो आत्मा का निर्माण हुआ है या फिर हमारे आत्मा का जो जन्म हुआ है, वो आखिर में कहाँ पर जाकर मिलता है, तो मोक्ष पर। मतलब एक ऐसे जीवन को यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी है, एक सिंबॉलिक तरीका कहा है कि एक पुजारी का जन्म मतलब एक ऐसा जन्म जो भगवान के करीब है। अब उस आत्मा ने तीन सारी चीज़ों में, जैसे उस आत्मा ने राजा का जन्म दिया, बाद में एक किसान का जन्म दिया, बाद में एक वैश्य का जन्म दिया, और उसके बाद अब उसको अपने बारे में सब कुछ पता चल चुका है कि आखिर उसका जो जीवन है वो किस तरीके से और किस वजह से हुआ, और अब वो कहीं ना कहीं भगवान के निकट जा रही है आत्मा। इसलिए भगवान के निकट जाने के लिए उसको ऐसे जीवन का चयन करना पड़ सकता है कि जहाँ पर उसके जो इच्छा है, उसकी जो आकांक्षा है, वो आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ेगी और वो इस जीवन को बहुत ही अच्छे से उसका सार्थक करेगा। जैसे हमने पहले भी आत्माओं की बात करी थी कि शुरुआत में आत्माएं किस तरीके से जन्म लेती है, बाद में धीरे धीरे वो जैसे परिपक्व आत्मा बन जाएगी। पहले वो शिशु आत्मा होगी, बाद में बाल आत्मा होगी, बाद में मध्यम स्तर की आत्मा होगी, और ऐसे करते करते जब वो एक परिपक्व आत्मा बन जाएगी, तब ऐसी जो आत्मा होगी दोस्तों, वह भगवान के बहुत ही निकट जा चुकी है। ऐसी जो आत्मा होती है दोस्तों, इस लेवल पे जाने के बाद हो सकता है कि उसको कुछ जन्म के बाद अपना बहुत ही अच्छे से कार्य पूरा करके उसके मोक्ष मिल जाए। वो अब जीवन के आखिरी पड़ाव पर उसके आत्मा के पहुंच गई है और उसको अब पृथ्वी पर आने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से इस जीवन को समझने के लिए एक 4 सिंबॉलिक तरीके कहे गए हैं। कोई भी आत्मा हो दोस्तों, मैं आपको सच कहता हूँ, आज भी पृथ्वी पर जो लोग बहुत ही बुरे हैं और जो लोग बहुत ही मज़े में जी रहे, ऐसे लोगों को देखकर बहुत सारे दुखी लोगों को पीड़ा होती है, या फिर मजबूर लोगों को पीड़ा होती है कि वो लोग कितने बुरे हैं और फिर भी उनके साथ कितना अच्छा हो रहा है। तो ऐसे हमें नहीं सोचना। कोई भी आत्मा हो दोस्तों हमारी या फिर उनकी, इन सारी परिस्थितियों से, जैसे इन 4 वर्णन यहाँ पर जो की है सिंबॉलिक बातों का, इन सारी चीज़ों से उनको गुजरना ही पड़ता है। राजा हो या फिर रंक हो, इन सारी चीज़ों से उस आत्मा को गुजरना ही पड़ता है। तो ये जो सारी चीज़ें अभी हमने देखने की कोशिश करी, इससे हम क्या सीखे? मैं आपको सच कहता हूँ कि हमारा जो जीवन है फ़िलहाल का, अभी किस मतलब तरीके से किस स्तर पर है हमें नहीं पता, लेकिन ऐसे स्तर पर जहाँ पर हमें नहीं पता, उस वक्त हम जितना हो सके जो अच्छा कर्म है, जो निस्वार्थ कर्म है, जो अपना रोज़ का जो कर्तव्य हमारे सामने ईश्वर ने लाया है, उन सारे कर्तव्य को बहुत ही अच्छे से पूरा करने की कोशिश करें। किसी को भी लेकर मन में मन मुटाव ना रखें। जितना हो सके अगर हमने किसी का बुरा किया है तो उससे दिल से माफ़ी मांगे, या फिर ईश्वर से उस पाप के लिए माफ़ी मांगे, या फिर अगर हमारे साथ किसने बुरा किया है तो उसको बड़े दिल से माफ़ करना। ये जो बात है हमारे आत्मा के उद्धार के लिए सच में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना हो सके अच्छे कर्म से आगे बढ़ना, निस्वार्थ कर्म करना, भगवान की कहीं ना कहीं पूजा करना, जो मतलब दीनदयाल जो लोग हैं जिनको ज़रूरतमंद है, ऐसे लोगों में भगवान को देखना और ऐसे लोगों की कुछ मदद करने की कोशिश करना। इस तरीके से अगर कोई भी इंसान आगे बढ़ेगा अच्छे कर्म से, तो ऐसा जो आत्मा है उसका जो उद्धार है वो ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।